हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बच्चों क्लास 10th मैथ में। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। आज की इस क्लास में हम आपको पूरा बहुपद करा देंगे जो जितना भी बोर्ड में आने वाला है। इसके मुश्किल से आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बोर्ड से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बहुपद में आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे केवल दो चीजें पढ़नी है, एक तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं और साथ में शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो बहुपद में बेटा यहाँ पे आपको दो बहुपद पढ़ने हैं। बहुपद में यहाँ पे आपको दो बहुपद पढ़ने, एक पढ़ना है द्विघात बहुपद, एक पढ़ना है त्रिघात बहुपद। ठीक, एक पढ़ना है द्विघात बहुपद, ठीक है, एक आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद, एक पढ़ना है त्रिघात बहुपद। ठीक, इसके क्वेश्चन बहुत कम है, एक दो क्वेश्चन होंगे, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन द्विघात बहुपद के। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है पहले वो देखते हैं। बेटा इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप, ठीक, इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इसका मानक रूप होता है जहां पर a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर a 0 हो गया तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट 0 हो गया तो यहाँ पे द्विघात नहीं बचेगा। वैसे त्रिघात का मानक रूप क्या होता है? ax³ प्लस का by² प्लस का cx प्लस d, बस इतना होता है। यहाँ पे देखिए जहां पर a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया पावर 3 गायब हो जाएगी, पावर 3 गायब हो गई, केवल 2 पावर बचेगी। ठीक, क्या बचेगा? सॉरी, यहाँ पर x² लिखना था। ठीक है, तो पावर 2 बचेगी, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं बचेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके शून्य क्या होते हैं, देखिए इसके शून्य के 2 होंगे, क्योंकि जितनी पावर होगी इसमें घात कितनी बेटा? इसमें घात है 2। और घात कैसे पहचानते हैं? जो उसमें सबसे बड़ी पावर, देखो यहाँ 2 पावर है तो घात इसकी 2 है, इसमें घात कितनी है 3, तो इसलिए इसको त्रिघात बोलते हैं, इसको द्विघात बोलते हैं। इसमें शून्य कितने होंगे? शून्यक, इसमें 2 शून्य, क्योंकि जितनी घात उतने शून्य। यहाँ पर 2 शून्य होंगे और यहाँ पर 3 शून्य होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अब गुणांकों के बीच संबंध क्या? तो गुणांक क्या होते हैं? जो x² के साथ लगा हुआ ये गुणांक है, ये भी गुणांक है, ये गुणांक नहीं है, ये अचर पद है। यहाँ पर a गुणांक है, b गुणांक है, c गुणांक है, d जो है अचर पद यानी कांस्टेंट है, जो गुणांक नहीं है। अब संबंध क्या होता है? जैसे अल्फा प्लस बीटा निकालें, यानी मूलों का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये होता है बेटा माइनस का b/a। क्या होता है? माइनस का b/a। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। ठीक, ये 2 संबंध होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है तो आप कहोगे शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस b/a के बराबर होता है और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ 3 शून्यक हैं, तो यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर भी माइनस का b/a होता है। अब दूसरा क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होता है बेटा c/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है d/a, और भी माइनस का। ठीक है, माइनस का d/a। ठीक है, तो ये था द्विघात बहुपद, ये है त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद में मानक रूप आपने देख लिया ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए। इसके घात कितनी होती है? 2 होती है, इसीलिए इसको द्विघात कहते हैं। यहाँ पे शून्य कितने हैं? अल्फा और बीटा केवल 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्य के शून्य के बीच संबंध क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। त्रिघात बहुपद में क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, ये तीनों को बोलेंगे गुणांक, और ये होता है अचर पद, कांस्टेंट होता है, जिसमें x y कुछ नहीं लगा होता है। इसमें घात कितनी होगी? 3 होगी। इसमें जो मूल शून्यक होंगे वो होंगे अल्फा बीटा और गामा। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है d/a माइनस का। ठीक, तो ये इतना परिचय आपको पढ़ा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चनों को बताते हैं। ठीक है ना, केवल गिनती के 10 क्वेश्चन ही लिए हैं जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान सारे क्वेश्चनों को पढ़िएगा और एक जगह लिखते जाइएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चनों को। तो यहाँ हमने गिनती के 10 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप क्वेश्चनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं 10 क्वेश्चनों को हम करवाएंगे। ठीक, जिसमें से हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है
देखिए पहला क्वेश्चन जो लिया है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए कि जो गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो सत्य है कि असत्य है। तो आपको क्या करना है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, इसको आपको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके एक आपको पढ़ा जाएगा द्विघात समीकरण। ये है द्विघात बहुपद, वो पढ़ा जाएगा द्विघात समीकरण। दोनों में केवल इतना अंदर होता है, उसमें बराबर 0 लिखा होता है, इसमें बराबर 0 नहीं लिखा होता है। और उसमें जो एक्स अल्फा और बीटा आते हैं उनको मूल कहा जाता है, इनको कहा जाता है शून्यक। ठीक है, इतना फर्क है केवल। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ फैक्टर किया जाएगा। फैक्टर कैसे करते हैं, जो भी यहाँ गुणांक हो, यहाँ तो कुछ है नहीं, फिर भी इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 1 तो ये हो गया 12, और बीच में कितना लिखा है 7, तो ये 7 लिख दिया। यहां समझिए कैसे करते हैं फैक्टर। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लगा होगा, चाहे 1 लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो, कोई भी संख्या हो तो उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कुछ था नहीं तो हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। बीच में क्या है 7 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो चीज गुणे से मिली उसको लिखते हैं a इंटू बी, और जो चीज डायरेक्ट मिलती है उसको लिखते हैं a प्लस बी। अब एक ऐसी संख्या आपको लेनी है कि गुणा करने पे जो आना चाहिए 12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 4 और 3, 4 3 7 होता है, 4 गुणे 3 क्या होता है 12। ठीक है, अब इसी संख्या को हमें बीच में रखना होता है। ठीक, तो यहाँ लिख दिया 4x प्लस का 3x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 2 के हम पेयर बना लेते हैं। ठीक, किसी भी संख्या को आप आगे पीछे लिख सकते हो, पहले 3 लिख सकते हो बाद में 4। चल ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x आ जाएगा, x प्लस 4 बचेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे 3 को। ठीक है, और याद रखिए कि जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसके अंदर डिवाइड करते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे x आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 4 आएगा बराबर 0। ठीक है, तो यहां से x प्लस 4 को ले लिया जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब दो संख्याओं का 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 4 बराबर 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 4 आएगी। ठीक, और यदि x प्लस 3 बराबर 0 है तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 3। ठीक है, अच्छा इसको 0 क्यों मानते हैं एक एक करके, ध्यान दीजिएगा। इनको हम इसको एक बार 0 मानते हैं, एक बार इसको 0 मानते हैं। होता क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 0 आ जाए 0 को छोड़ के। ठीक है ना, 0 को छोड़ के, मतलब जब 0 लोगे तभी 0 आएगा गुणा करने पर, वरना 0 नहीं आने वाला है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों गुणा करने पे 0 आ रहा है, दोनों गुणा करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसीलिए हम इसको मान लेते हैं अगर ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू -4 रखनी पड़ेगी, अगर ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू -3 रखनी पड़ेगी। तो यहां से हो गया ये अल्फा की वैल्यू होगी -4 और बीटा की वैल्यू हो गई -3। अब आपको क्या करना है, जांच करनी है गुणांकों के बीच संबंध की। ठीक है, चलिए जांच कर लेते हैं। यहां पर सत्यता की जांच करते हैं गुणांकों के बीच संबंध की। तो पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा माइनस हमारा हो गया -4, माइनस का बीटा प्लस -3। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू रख दी, ये बीटा की वैल्यू, माइनस प्लस हटा देंगे, -3 हो जाएगा। तो कुल मिला के आया -7। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आई है -7। अब निकालते हैं माइनस का बी अपॉन ए, कि जैसा फॉर्मूला होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, और ये दोनों वैल्यू ही दोनों की क्या नहीं चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब माइनस लगा लिया, बी की वैल्यू ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो जो आगे होता है वो ए है, पीछे वाला बी है, ये सी है, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 12 है। ये वैल्यू आप यहाँ से ए बी सी लिख सकते हो। तो बी की वैल्यू रख दी मैंने 7 और ए की वैल्यू हो गई 1, तो आंसर आया -7। ठीक है, क्या आया, -7। तो यहाँ पे देख रहा हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 है और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी -7 है। तो यहाँ लिख सकते हो अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का बी अपॉन ए। ये आपस में क्या है, बराबर है। पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना, -4 इंटू -3, तो 12 आ जाएगा बेटा। और सी अपॉन ए होता है ना इसका आंसर, सी अपॉन ए निकालते। सी कितना है अपना, देखिए 12 है और ए कितना है, 1 है, तो आंसर केवल 12 आएगा। देखेंगे यार दोनों बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया सी अपॉन ए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर कहा जाए कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, गुणांकों के बीच संबंध, ध्यान दीजिएगा।
तो फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया, फिर क्या किया, अल्फा प्लस बीटा किया और माइनस बी अपॉन ए निकाला, दोनों निकाल लिया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हमने लिख दिया दोनों बराबर है, मतलब ये सही है। अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया 12, सी अपॉन ए निकालो वो भी 12, यानी ये भी बराबर है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, दोनों क्या है, सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसको हम कर देते हैं रफ। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल 6 और 9 है। यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों गुणनफल, यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, शून्य को योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्य को गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दो ही शून्य है यहाँ पर, अल्फा और बीटा। ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद की बात कर रहा है। और योगफल दिया गया 6 और गुणनफल दिया गया 9। कहा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बेटा द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6 और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 9, तो आपका द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। ठीक है, कि आपको योगफल दिया जाए गुणनफल दिया जाए शून्यकों का, तो यहाँ केवल वैल्यू रख देनी है, आपका समीकरण आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के, खाली आप क्या होगा बोर्ड में अगर यही क्वेश्चन पूछना होगा तो हो सकता है केवल संख्या बदल दीजिए, बाकी पूछने का तरीका यही होगा, शून्यकों का योगफल दिया जाएगा, गुणनफल दिया जाएगा, उससे समीकरण पूछ लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, k माइनस 1 का हो और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस 1 का एक शून्य बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। यही नहीं, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं पे यहाँ पर P लिख दिया जाता है, A लिख दिया जाता है, यहाँ पे K लिखा हुआ है और आपको एक शून्य दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि K की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो बहुत आसान होता है। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अनसॉल्व में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हर साल पूछे गए हैं कि एक बहुपद दे दिया जाएगा, एक शून्य दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसमें जो भी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू निकालिए। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, उस शून्य को इसमें रख देना होता है। ठीक है ना, तो चलिए हल कर लेते हैं। ठीक, एक शून्य क्या है बेटा, एक शून्य जो है माइनस का 3 है। अतः अब हम क्या करेंगे, इस शून्य को इसमें रख देंगे। ठीक, इसमें रखेंगे तो जब इसका ही शून्य है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां पर रख देंगे, प्लस के माइनस का 3 और प्लस 1, और जैसे ही शून्य रखेंगे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, आपको क्या करना होगा, जो भी शून्य दिया जाएगा उस शून्य को इसमें रख देना है, और शून्य रखते ही समीकरण बराबर कैसे लिख देंगे, 0 के लिख देंगे। चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, यहाँ माइनस का 3 के प्लस 1 बराबर 0, 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 के माइनस का 9, 3 के प्लस का 1 बराबर 0। यहां देख लेंगे 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा 6 के, और 9 में से 1 जाएगा तो माइनस का 8 बराबर 0 बचेगा। तो 6 से बराबर होगा 8, तो k की वैल्यू आ गई 8/6, यानी 4 2 से काट दोगे, 2 चौका 2 3 6, तो k की वैल्यू जो हो गई वो आ गई 4/3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। आपको एक समीकरण दिया जाएगा और एक शून्य दिया जाएगा, उस शून्य को इसमें रख देना है, बराबर 0 लिखना है, फिर जो भी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। ठीक है, रफ कर दें इसको। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप होमवर्क के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे लिखा हुआ 2x माइनस का 8 पहला सवाल है, फिर 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 है, और एक सवाल दिया 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x है। इनमें भी वही करना है, क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और गुणांकों की भी सत्यता की जांच करनी है। तो कोई भी सवाल ले लीजिए, करने का सारा प्रोसेस वही है,
हम इसी को ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये देखिए कैसे लिखेंगे। तो पहली बात तो ये मानक रूप में लिखा नहीं है, तो इसको पहले मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला आना चाहिए, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसको बराबर 0 मान लिया, माना, ठीक है। इसको 0 मानेंगे। अब 0 मानने के बाद फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करना है अभी हमने बताया, इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई -3, तो 6 का मल्टीप्लाई हमें -3 करना है, तो आएगा -18, और बीच में है -7। अब ध्यान दीजिएगा, जो चीज गुणे से मिलती है हम लिखते हैं a गुणे b, और जो चीज डायरेक्ट मिलती है हम लिखते हैं a प्लस b, ठीक। जो चीज गुणे से मिलेगी उसको लिखेंगे a गुणे b, जो डायरेक्ट मिलेगी उसको लिखेंगे a प्लस b। अब देखो, एक संख्या ऐसी लेनी है कि गुणा करने पर -7 आना चाहिए, सॉरी जोड़ने पर -7 आना चाहिए, गुणा करने पर -18। तो बताए कैसे करें। तो यहाँ पे -9 और +2 लिया जाए, तो 9 में से 2 जाएगा, -7 आ जाएगा, और -9 में 2 का गुणा कर दें तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक। तो हमें संख्या मिल गई कि -9 लिया जाना चाहिए और +2 लेंगे, और -9 + जब 2 लेंगे तो ये आएगा। चलिए रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो -9x + 2x -3 बराबर 0, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम, यहाँ पे कॉमन देखिए क्या 3 दिख रहा है, 3x ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा केवल 3। जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसके अंदर डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड करो 2 बचेगा और x से x कट जाएगा, 3 3 9 x कट गया। यहाँ पर केवल 1 कॉमन है, जब कुछ कॉमन हो तो वहां 1 लिख लेते हैं, ठीक। इसको ले लिया, इससे बेटा इसको कॉमन ले लेते हैं, ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा 3x + 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। अब यदि 2x - 3 बराबर 0 लेते हैं तो 2x बराबर आएगा 3 और x बराबर आएगा 3/2, यही हो गया हमारा अल्फा, ठीक। क्या हो गया, 3/2 हो गया अल्फा। अब एक बार इसको 0 मानेंगे, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर आ गया -1/3, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक। तो ये बीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, गुणांकों की भी सत्यता की जांच करनी है संबंधों की, ठीक है। वही निकालना, अल्फा प्लस बीटा निकालना हमें, ठीक। चलिए निकालते हैं, चलिए निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है अपना 3/2 है, प्लस -1/3, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 के ऊपर इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि एलसीएम लिया जाता है, फिर इसका इसमें डिवाइड कर दो, जो भी आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आने वाला है 7/6, तो 7/6 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं माइनस का b/a, ठीक। माइनस लगा तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से इस क्वेश्चन को लिया था हमने, तो ये a है, ये b है, सॉरी ये a है, ये b है और ये c, मतलब यहाँ पर a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू है -3। ये वैल्यू यहाँ पर दी a b c, ठीक है। तो b की वैल्यू रखी -7 और a की वैल्यू है 6, माइनस माइनस कट जाएगा, 7/6 आया। तो आप देखोगे 7/6 ये भी है, 7/6 ये भी है, तो दोनों बराबर हैं, तो ये लिख दिए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर आ रहा है -b/a। तो ये तो सही है भैया यहाँ पर आंसर। अगर ये आ रहा है बराबर तभी आपका आंसर भी सही है, अगर मान लो बराबर नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा लिखना है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू, तो यहां से देखोगे 3 से 3 कट रहा है, तो क्या आया आंसर 1/2 आया। अब आपको क्या निकालना है c/a, c कितना है 6 है, a कितना है -3, काट दो -1/c/a, ओ सॉरी गलती से हो गई, c की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 6 है। अब 3 से काट दो, 3 3 दूनी 6, तो देखोगे ध्यान दोनों का आंसर आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है सही है। बस आपको यही करना है, आपको कोई भी द्विघात बहुपद दिया जाएगा, कहा जाएगा शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों के बीच और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। तो हमें क्या करना है फैक्टर करना, फैक्टर करके अल्फा और बीटा निकाल लेना है, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालना, -b/a निकालना, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। आ रहा है अल्फा इंटू बीटा निकालना और c/a निकालना, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इस क्वेश्चन को नोट कर लें, हम बताएंगे अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको।
ठीक, चलिए इसको कर देते हैं रफ। केवल आप इतना ही पढ़ लेंगे जितना आज की क्लास में पढ़ाएंगे, तो आपका हाई स्कूल का जो बहुपद है उसको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब पांचवा टाइप का जो क्वेश्चन आता है, पांचवें नंबर में देखो मैंने क्या लिखा है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3x + 3। के शून्य जो है अल्फा और बीटा है, तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये वैल्यू पूछ रहा है, बड़े आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लें और अल्फा इंटू बीटा निकालें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है, माइनस, अब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी, माइनस का 4√3। ये माइनस ऑलरेडी होता है, b में लगा हो तो वो लगा देते हैं। a कितना है, कुछ नहीं, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4√3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 4√3। अब हमें निकालनी अल्फा इंटू बीटा, वो होता है बेटा c/a। c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 3। अब हमें निकालना क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली तो रख दीजिए 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली 3। ये आपका हो गया आंसर। कितना आसान आंसर है। ठीक है, अच्छा इसी टाइप में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे पूछ ली जाए इसी में अगर हम पूछ लें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लो अभी ये दिया गया है, अल्फा और बीटा दिए गए हैं और ये पूछा गया है। मान लो ऐसा ही क्वेश्चन हो, कहा जाए दो शून्य का अल्फा बीटा वैल्यू निकालो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। बीटा इधर चला जाएगा, अल्फा इधर चला जाएगा, तो ऊपर देखो क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा, और हमने निकाला कितना अल्फा प्लस बीटा, 4√3 निकाला है, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला है, वो है 3, तो 3, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, फटाक से इसको नोट कर लें, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, छठा नंबर, लिखा हुआ है 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3। कह रहा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों और शून्यकों के संबंध की जांच कीजिए। ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लिया हमने। 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3 बराबर 0 मान ली। अब आप क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, पहले 3 का क्या करते, 3 का गुणा कर देते ताकि समीकरण मानक रूप में आ जाए। 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब ये नॉर्मल द्विघात बन गया जैसे अभी बना था। अब क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 21 गुणे -2 करेंगे तो आएगा माइनस का 42, और बीच में क्या रखा हुआ, माइनस का 11। तो अब हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पे आना चाहिए माइनस का 42 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस का 11। तो बताइए, सक्षम 42, क्या किया जाए बताएं। तो 42 के फैक्टर करोगे अगर 21 आएगा और 3 सत्ते 21, हाँ ठीक है ऐसे ले लीजिए, 14 और 3। ठीक है, 14 और 3 ले लेंगे तो माइनस का 14 प्लस का 3 लेंगे और 14 गुणे 3 तो माइनस का 42। ठीक है, तो क्या किया हमने, -14 में अगर प्लस के 3 को ऐड किया जाएगा तो माइनस का 11 आ जाएगा, और माइनस के 14 में 3 को इंटू करा देंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए रखिए बीच में वैल्यू, तो माइनस का 14y प्लस का 3y माइनस का 2 बराबर 0। अब हमें यहां से कॉमन ले, तो यहाँ पे देखें कॉमन क्या होगा, तो 21 में भी 7 होता है, 14 में भी 7 होता है, 7y कॉमन ले लेंगे, 7 का भाग करें 7 × 21 आएगा, और 7 का भाग करें 7 दूनी 14 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं दे तो 1 लिख लेते हैं बराबर 0। अब एक बार यहां से देखो ये दोनों सेम होगा, इसको बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा 7y + 1 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 मानना, एक बार इसको 0 मानते हैं। यदि 3y - 2 बराबर 0 है तो y की वैल्यू आपकी निकलेगी 2/3। इसको मान लेंगे अल्फा, यही अल्फा हो गया। ठीक,
और 7y + 1 बराबर 0 लेते हो तो y की वैल्यू आएगी -1/7। y की वैल्यू क्या आएगी -1/7, ये हो गया बीटा। ठीक है, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। एक बार इसको 0 मानेंगे तो 2 उधर जाएगा और 3 डिवाइड में हो जाएगा। इसको 0 माने 1 उधर जाएगा और 7 का डिवाइड हो जाएगा। तो एक अल्फा आ गया और बीटा आ गया। अब हम जांच कर लेते हैं कि जो हमारे आंसर है ये सही भी है कि नहीं सही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ABC की वैल्यू निकालते हैं। इससे निकालना ये वाला, क्योंकि हमने लिखा तो यहाँ देखिए A की वैल्यू कितनी आ रही है 21, B की वैल्यू है -11 और C की वैल्यू है -2। ABC। अब लिखिए, पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है बेटा 2/3 और बीटा कितना है, प्लस लगा लीजिए यहाँ पर, प्लस माइनस का 1/7। अब इनको ऐड करेंगे, दोनों कैल्शियम होगा बेटा 21। ठीक है, 7 का गुणा इधर करा, 7 दूनी 14, 3 का गुणा कराते हैं -3, तो आ जाएगा 11/21। क्या आया 11/21। और निकालते हैं माइनस का b/a। माइनस का b, माइनस रख दिया, -11 और रख दिया b a की वैल्यू 21, तो 11/21 आ रहा है। तो देखो कि दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a, जो कि सत्य है। ठीक है, दूसरा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा अपना कितना निकला है 2/3 इंटू माइनस का 1/7 कर दिया, तो आ गया -2/21। ठीक है, अब निकालते हैं C/A। C कितना है -2 और A कितना है 21। देखो यहाँ पर C की वैल्यू -2 है और A की वैल्यू है 21, तो देख रहे हैं दोनों बराबर हो, तो यहाँ पर हमें आ रहा अल्फा इंटू बीटा बराबर आ रहा C/A। ये भी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इसको भी नोट कर लें। अब बताएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, केवल 10 ही क्वेश्चन बताने हैं इस पूरे एक्सरसाइज में। ठीक, इनको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना जिसमें शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर योगफल और गुणनफल, मतलब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी गई है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू दी गई है -7, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू दी गई -14। फिर कहा गया त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर होता है बेटा x³ माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है। पहले x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, केवल आपको वैल्यू इसमें रख देनी है। तो क्या बनेगा, इसकी वैल्यू बेटा दी गई 2x² हो गया, प्लस इसकी वैल्यू -7 है तो माइनस का 7 लिख दिया और x माइनस का 14। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा x³ माइनस 2x² माइनस का 7x प्लस का 14। ये त्रिघात बहुपद बन गया। ठीक, चलिए इसको नोट करें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1, ये दिया गया। इसके शून्य दिए गए हैं, एक दिया गया है, मान लो अल्फा बराबर मान लीजिए ये दिया गया है, बीटा बराबर a दिया गया है और गामा बराबर दिया गया है a प्लस b। कहा गया है a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद दे दिया गया है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी दे दी गई और कहा जा रहा है कि a b की वैल्यू निकाली है। देखो कि इसको कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आपने पढ़ रखा है, यहां से कैपिटल A की वैल्यू क्या निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल a b का यूज कर लिया गया, तो गुणांक को हम कैपिटल से दिखा देते हैं। कैपिटल A कितना है, कैपिटल B -3 है, कैपिटल C 1 और D की वैल्यू 1 है, A B C D। ठीक है, ये पहला A होता है, B C और ये D लिख दिया।
अब हमें निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। आपने पढ़ रखा है, ये होता है। अल्फा की वैल्यू रखेंगे ए माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू है प्लस गामा की वैल्यू ये, और माइनस बी की वैल्यू कितनी, -3, ए की वैल्यू 1। ठीक है, देखिए यहां से ये बी से भी कट गया, ए तो हो गया 3a, और ये 3, तो ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब एक और फॉर्मूला लगा लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, डी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए, सॉरी माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा, ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू ए और गामा की वैल्यू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद माइनस डी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया। देखिए ए की वैल्यू आपने निकाल लिखी है यानी स्मॉल ए की 1, तो 1 माइनस बी, ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस बी माइनस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, तो बी स्क्वायर बराबर -1 माइनस का बी है। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, तो बी बराबर आ गया √2, वो भी प्लस माइनस। ठीक, ये आ गया। तो ए की वैल्यू ये आएगी और बी की वैल्यू आएगी +-√2। ठीक है, तो फटाक से इसको भी नोट कर लेंगे। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। ठीक, वो भी इसी तरीके है कि आपको एक त्रिघात बहुपद दिया गया और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी गई, वो वैल्यू पूछी गई है। चलिए इसको कर देते हैं रफ। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, x³ माइनस का 6x² प्लस का 3x प्लस का 10। ठीक है, और इसके जो शून्यक है, जैसे मान लीजिए अल्फा बराबर a दिया गया है, बीटा बराबर a प्लस बी दिया गया है, और गामा बराबर दिया गया है a प्लस का 2b। ठीक, चलिए अच्छा, यहां पे हम फैक्टर अगर वहां देख ले, a की वैल्यू कितनी, गुणांक मिलेगा a, और b की वैल्यू जो मिलेगी -6, और c की वैल्यू मिलेगी 3, और d की वैल्यू मिलेगी 10। a b c d, हमें अल्फा बीटा गामा तो दिया गया है, a b ये निकालने हैं। तो पहले निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a। चलिए रखे, समीकरण बनाना पड़ेगा इसमें। अल्फा की वैल्यू कितनी, a, बीटा की वैल्यू है a प्लस बी, और गामा की वैल्यू है a प्लस का 2b। यहां रखते हैं माइनस b की वैल्यू बेटा -6, a की वैल्यू 1, तो देखिए a तो हो गया 3a और b हो गया 3b, तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 3 कॉमन हो सकता है। a प्लस बी की वैल्यू आ गई 6, काट दोगे a प्लस बी बराबर आ गया 2, समीकरण नंबर 1। ठीक, देखते हैं इसका यूज आगे करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 2 माइनस बी निकल के आएगी। अब आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का डी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा, a, बीटा की वैल्यू है a प्लस बी, और गामा की वैल्यू है a प्लस 2b, और d की वैल्यू है माइनस का 10। ठीक ही हो गया, 10 है, माइनस पैसा लगा हुआ है। अब आप क्या करो, a का मान इसमें रख देते हैं, a का मान रख दीजिए, 2 माइनस बी हो गया, यहां रखोगे 2 माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, और यहां पे रखिए 2 माइनस बी प्लस का 2b बराबर माइनस का 10। मान लो यहां से b से b कट जाएगा, 2 माइनस बी यहां पे आया, यहां केवल 2 आया, यहां पे क्या आएगा 2 और प्लस का b आएगा बराबर माइनस का 10। इस 2 से इसको काट देते हैं, 2 से काट दिया, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कि 2 माइनस बी और 2 प्लस बी, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस का 5, ये हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, इस 4 को उधर भेज देंगे, माइनस का 4 माइनस का 5, टोटल हो जाएगा माइनस का 9। माइनस में हटा दो, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, तो बी की वैल्यू आ गई √9 प्लस माइनस, मतलब आंसर आया +-3। तो यहां से ए और बी की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, तो मैंने ए की वैल्यू क्या निकाली है, अभी अच्छा ए की वैल्यू नहीं निकली, बी की वैल्यू निकल आई। अब यहां रखते हैं, अगर आप b बराबर लेते हो प्लस का -3,
तो a की वैल्यू आएगी माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस 3 लिख दिया मैंने। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस का 3 लेते हैं, अगर प्लस का 3 लेते हैं तो आएगा 1, और माइनस का 3 लेते हैं तो 5 आएगा। ठीक है, दो आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक, यहां से अगर b की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो रही है, अगर यहां पे आप प्लस का 3 रखोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 3 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दो आंसर आ रहा है, बी के भी और ए के भी। तो यहां से ये हो गया। और आखिरी में जो 10वां क्वेश्चन है बहुत आसान है, शून्यकों का योगफल दिया गया, गुणनफल दिया गया और समीकरण निकालना। तो यहां से ये बहुपद जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा और इसको पूरा रिकॉर्ड करके अपना नोट कर लीजिएगा पूरा वीडियो कि जितने भी क्वेश्चंस है, और इससे ही आपको तैयार करने हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो बोर्ड में आपको बहुत मदद मिलने वाली है इन क्वेश्चनों से, और इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज से, तब तक के लिए जय हिंद।